हाय एवरीवन, वेलकम टू एडोग्लोज। एडोग्लोज की इस वीडियो में आज भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। यानी बात करेंगे कि भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच किस प्रकार बॉर्डर शेयर करता है तथा इनके बीच कई सारे डिस्प्यूट हैं। इन्हीं सारे डिस्प्यूटों को हम बारी बारी से बात करेंगे। तो इसी कड़ी में बात कर रहे हैं भारत और चीन के बीच की। तो भारत की बात करें तो भारत बहुत सारे देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इन्हीं देशों में से एक देश है चीन। चीन की बात करें तो चीन भारत का एक पड़ोसी देश है जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यदि ये हमारा इंडिया है तो इंडिया के उत्तर पूर्व इस इलाके में चीन है। चीन भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है तथा भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। चीन भारत के 4 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश। यदि हम राज्य के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम इनसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बात करें तो यह लद्दाख के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यदि हम भारत और चीन की सीमा की बात करें तो भारत और चीन एक दूसरे से मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग होता है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में हुए शिमला समझौते के तहत किया गया है। यह समझौता तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच हुआ था। इस समझौता की अध्यक्षता हेनरी मैकमोहन ने की थी और इन्हीं की अध्यक्षता में इस रेखा की मान्यता मिली। इसके अलावा भारत और चीन एक दूसरे से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के द्वारा भी अलग होता है। यदि बात करें भारत चीन सीमा विवाद की तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बहुत कई सारे संघर्ष होते आ रहे हैं और इन्हीं की क्रम में अगर बात करें तो 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच महासंग्राम होता है और इस युद्ध में चीन धोखे से भारत का एक इलाका अक्साई चीन पर कब्जा कर लेता है। वह इसलिए कब्जा कर लेता है कि उसका मानना था कि ये जो अक्साई वाला चीन का इलाका है वह चीन का हिस्सा है। इसी के लिए चीन इस पे बार बार अटैक कर रहा था। इसके अलावा हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं और चाइना अपने आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉयड करते हैं। 1963 में क्या होता है कि 1962 में जो युद्ध हो रहा था 1963 में एक समझौते के तहत समाप्त हो जाता है और 1963 में ही पाकिस्तान ने सकझम घाटी जो भारत का हिस्सा था चीन को उपहार के रूप में दे दिया था। इसके अलावा सीमा विवाद के अलावा चीन के साथ भारत के कई सारे विवाद हैं। तो उन्हीं विवादों में से एक है जल विवाद, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। चीन 2019 में 3 बड़े बांध नियाचा, जांगुम और जोंग का निर्माण किया। तो इन बांधों के निर्माण से भारत में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि हम समस्याओं की बात करें तो इससे जल भराव का खतरा हो सकता है। यदि किसी कारणवश भारत और चीन का बीच अगर संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो क्या करेगा, ये जो डैम बनाया है उस डैम के द्वारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर से जो वाटर सप्लाई होता है उस वाटर को रिजर्व कर लेगा। तो अगर वाटर को रिजर्व कर लेगा, बहुत सारे जब वाटर इकट्ठा हो जाएगा, यदि एकाएक अगर उसको छोड़ देगा तो क्या होगा कि भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है, यदि हम खासकर की बात करें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम की, तो
इन सारे में जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे यहाँ पे बाढ़ का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यदि दूसरी समस्या के बारे में बात करें तो जल की कमी, तो स्वाभाविक है, हो सकता है कि वो जल को इकट्ठा करके रख ले और भारत में आना ही ना दे, जिससे भारत में जो बिजली बन रहा है पन विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो नहीं बन पाएगा, जिससे क्या हो सकता है कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो बिजली की समस्या से जूझ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की। तो पाकिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है, जिससे भारत का बराबर युद्ध होते रहता है। यदि पाकिस्तान की लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा बनाती है। भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपना बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। यदि बात करें भारत और पाक के बीच की सीमा की, तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से रेड क्लिफ रेखा के द्वारा अलग होता है। भारत और पाक के बीच विवाद की बात करें तो भारत और पाक के बीच बहुत सारे विवाद हैं, जिनके कारण आपस में युद्ध होते रहता है। तो पहला अगर सबसे महत्वपूर्ण विवाद की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विवाद के रूप में आता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। क्या है पॉक? यदि पॉक की बात करें तो पॉक पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1948 ईस्वी में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होता है, जिनमें धोखे से पाकिस्तान पॉक वाले रीजन पर अधिकार कर लेता है। यदि हम पॉक की बात करें, यदि पॉक की लोकेशन की बात करें तो पॉक जो है वो भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर में स्थित है। यदि हम पॉक की राजधानी की बात करें, पॉक की राजधानी मुजफ्फराबाद है और पॉक में ही इंदिरा कॉल, जो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है स्थित है, तथा इसके अलावे K2 गॉडविन स्टीन पॉक में ही सिचुएटेड है। यदि हम भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में समय समय पर बहुत सारे युद्ध हुए। 1965 में, 1971 में, 1999 में, यानी बहुत कई सारे युद्ध हुए। यदि बात करें 1965 के युद्ध की, तो यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस युद्ध का नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर भारतीय सैनिकों के द्वारा रखा गया था। यदि इस युद्ध की बात करें तो यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टैंक से लड़े जाने वाला सबसे बड़ा युद्ध था। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की स्थापना के लिए, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत सरकार ने मुक्त वाहिनी ऑपरेशन चलाया, जिनके द्वारा बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने अस्तित्व में आया। 1999 में भारत और पाक के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया था। नेक्स्ट विवाद है सर क्रीक। सर क्रीक को समझने से पहले हमें क्रीक को समझना होगा। क्रीक क्या होता है? क्रीक महासागर का स्थल में धंसा हुआ संकीर्ण जलीय भाग होता है। यदि हम भारत की मैप की बात करें तो यहाँ पे गुजरात है, ये है गुजरात, तो यहाँ पे क्या वाटर है, तो ये क्या वाटर का ये छोटा सा संकीर्ण भाग है जो स्थल की ओर धंसा हुआ है। तो इसी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसी भाग को क्रीक कहा जाता है। और क्रीक का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मत्स्य पालन, पेट्रोलियम और नमक पाया जाता है। यदि सर क्रीक की बात करें तो सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। यह 96 किलोमीटर लंबी क्षेत्र है। यह क्षेत्र
पेट्रोलियम, मत्स्य पालन और नमक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो है कच्छ का रण। यदि हम कच्छ की बात करें तो कच्छ गुजरात में स्थित है। 1968 में हुए समझौते के तहत इस बात को स्वीकार किया गया कि इसके 90% भाग भारत में तथा शेष 10% भाग पाक में शामिल होंगे। यदि कच्छ की इम्पोर्टेंस की बात करें तो कच्छ पर्यटन और नमक उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट विवादित क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। यह लद्दाख में स्थित एक बर्फीला क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई 5700 मीटर है। 1984 ईस्वी में भारतीय सैनिक ने ऑपरेशन मेघदूत यहीं से प्रारंभ किया था, जिसके बाद यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनों के साथ पढ़ाई को जारी रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।